जय श्री राम दोस्तों ब्रह्मचर्य का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें, वह है जब ब्रह्म में रमण होता है, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है चेतना को उच्चतर क्षेत्र में ले जाने के लिए तुम कृत संकल्प हो और उसके लिए तुम अपने लिए देह में ऊर्जा को सुरक्षित रखते हुए इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हो। स्त्री पुरुष के शारीरिक व्यवहार न करने भर को ब्रह्मचर्य नहीं कहते। तंत्र विज्ञान में शिव ने उमा से कहा कि जिसके भीतर अस्तेय ज्ञान और आत्मनिष्ठा है, वह रति कार्य में रत होने पर भी ब्रह्मचर्य होता है। तो ये कैसे, मतलब कि रति कार्य आप समझ सकते हैं क्या होता है। वशिष्ठ जी ने बताया ब्रह्मचर्य का अर्थ। श्री राम ने श्री वशिष्ठ जी से ये बात पूछी कि गुरुदेव, एक तरफ तो कहा जाता है कि महादेव योगी हैं और दूसरा और ये भी कहते हैं कि महादेव ने अपनी पत्नी उमा के साथ काम व्यवहार कर रहे थे, तो उनका काम व्यवहार सैकड़ों वर्ष तक चला, तो एक योगेश्वर कामेश्वर कैसे हो सकता है। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य इस युवा ब्रह्मचारी राम से कहा कि राम, जिसका निश्चय ब्रह्म में है, ऐसे व्यक्ति को शरीर का कोई भी व्यवहार किंचित मात्र भी लिपायमान नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई गृहस्थ जीवन को जी रहा हो, काम व्यवहार भी हो रहा हो, उसके बाद भी वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बिंदु की रक्षा करना। बिंदु का अर्थ वीर नहीं है, बिंदु का अर्थ है ऐसा अमृत जो तुम्हारे बिंदु विसर्ग से निकलता है। उस अमृत की सुरक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। लोगों ने इसका अर्थ ले लिया है वीर की रक्षा करना। जो वीर को स्खलित नहीं होने दे, वह आदमी ब्रह्मचारी है। पर योग कहता है कि जिसने अपने बिंदु की रक्षा की, वही ब्रह्मचारी है। बिंदु विसर्ग क्या है? आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ के मध्य में एक और चक्र है, जिसे कहते हैं बिंदु विसर्ग। श्री कृष्ण और गोपियों का संवाद भी इस पे होता है। श्री कृष्ण को एक बार गोपियों ने कहा कि दुर्वासा जी को भोजन करना चाहते हैं, पर यमुना में बाढ़ आई है, तो जाएं कैसे। श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, जाकर यमुना से प्रार्थना करके कहो कि हे यमुना, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। ये सुनकर गोपियां हंसने लगी कि तू और ब्रह्मचारी, राधा सहित हम सभी गोपियों के संग तेरा संजोग है, उसके बाद तू कहता है कि मैं ब्रह्मचारी। संगोग मतलब कि आपस में बातचीत करना, ये सब संगोज वो वाला नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैंने कहा सो करो। गोपियों ने जाकर यमुना को वैसा ही कह दिया और यमुना ने रास्ता दे दिया। जब वापस लौटी यो गोपियाँ, तो सबने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ये तेरी माया समझ ही नहीं आई। तू जानता है और हम भी जानते कि हमारा तुमसे श्रृंगार रस का संबंध है, उसके बाद भी यमुना ने मार्ग कैसे दे दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम लोगों की भावना और प्रेम को स्वीकार करते हुए मेरा तुम लोगों के से संजोग जरूर है, परंतु मेरे बिंदु की रक्षा हमेशा रही है। अब आते हैं कि ब्रह्मचारी कौन है। एक कामी व्यक्ति सिर्फ स्त्री के बारे में सोच ले तो इतने भर में उसका वीर स्खलित हो जाता है। जिसके मन और शरीर में कोई उत्तेजना नहीं है, जो काम उत्तेजना से पीड़ित और दुखी नहीं है, जो शरीर को परम सुख के रूप में नहीं देखता है, ऐसा योगी शारीरिक संबंध के बावजूद भी ब्रह्मचारी होता है। जिसके मन और शरीर को कोई उत्तेजना नहीं है, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचारी का मतलब यही नहीं कि आप शादीशुदा आदमी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको एक ब्रह्मरंध्र बिंदु, उस पर आपको अपने जो वीर को ऊर्ध्वगामी बनाना है, वही ब्रह्मचारी है। इसको आप इतने मैंने तो समझा है, इसका बहुत ही डीप अर्थ भी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।